वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं यहाँ पर रक्षाबंधन की सीरीज। तो देखिए बहुत से लोग समझ रहे हैं कि रक्षाबंधन की सीरीज आखिर ये है क्या। तो रक्षाबंधन की सीरीज में वही चीज़ कराई जाएगी जो आपके CGL CHSL MTS सभी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। और देखिए जैसा कि अभी सभी लोगों का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें जो इंस्टाग्राम पे हम डालते हैं उसमें बताए भी थे कि 1 से 14 के बीच में वहाँ पर MTS जो होना है, तो बिल्कुल आप भी MTS के लिए भी एग्जाम बिल्कुल कर सकते हैं और इसी तरह समझ सकते हैं। और जो लोग भी बिल्कुल हमारे चैनल पे नए आए हैं उन लोगों को हम पहले बता दें कि वहाँ पे जो लोग भी अभी नए आए हैं वो लोग जाएंगे सबसे पहले और CGL के जितने भी PYQ कराए गए हैं सिनोनिम्स की क्लास वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम की क्लास वहाँ पे कराई दी गई है। तो बिल्कुल जाके सबसे पहले वो सारी की सारी जो वहाँ पे प्लेलिस्ट में है तो ऐसे ही CGL 2023 करके वहाँ पे दिया गया है, प्लेलिस्ट को जाके और सबसे पहले वहाँ पे देख लेंगे और समझ लेंगे, जहाँ से आपको कई सारी चीज़ें समझ में आएगी और बहुत सारे अच्छी चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल जो लोग नए आए हैं सबसे पहले जाके वो CGL के जितने PYQ कराए गए हैं तो वहाँ पे 6, 7, 8 वीडियो है लगभग, तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। आपको वन वर्ड एसोसिएशन और सारी चीज़ें वहाँ पे बेसिक से बताया गया है। और देखिए ये आपका जो हम फिर से लेके आ चुके हैं यहाँ पर 20 आपके लिए सिनोनिम्स, जैसा कि इस रक्षाबंधन के सीरीज में 20 आपके वन वर्ड, 20 ही आपके ईडियम, 20 ही सिनोनिम्स, ऐसे ही आपकी प्रत्येक क्लासेस जाती रहेंगी इस रक्षाबंधन के सीरीज में। और इस रक्षाबंधन को सीरीज को बिल्कुल रक्षाबंधन तक कंप्लीट कराई जाएगी और बिल्कुल ऐसे ही रक्षाबंधन सीरीज में आपकी क्लासेस जाती रहेंगी बिल्कुल। और इसी तरह आप लोग पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और सारी चीज़ें जैसा कि और सभी और देखिए जो लोग भी अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और जो लोग अभी तक देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब रखें, जिससे हम भी कोई नया वीडियो अपलोड करें और वैसे ही आपके पास तुरंत की तुरंत पहुंच जाए और बिल्कुल आप क्लासेस को इसी तरह अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में देखते रहें। और देखिए जो लोग भी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम CGL CHSL MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे देते रहते हैं। तो बिल्कुल जहाँ जहाँ पे जाके आपको भी जुड़ जाएंगे। और देखिए हम एक बार और बता रहे थे आपको कि हम वहाँ पे अपने चैनल पे यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे पोल भी देते हैं, तो पोल में बहुत सारा लोग आंसर नहीं करते। अभी फिलहाल हमको लगता है कि वहाँ पे हमको लगता है कि वहाँ पे 15 या 16 लोग ही आंसर करते हैं और कुछ लोगों का आंसर वहाँ पे गलत भी जाता है। तो देखिए हम पोल में वही चीज़ें डालते हैं जो हमने ऑलरेडी करा रखा है। तो बिल्कुल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर पोल में आंसर करते हैं तो बिल्कुल वीडियो में जो समझाया जाता है उसको ध्यान से समझेंगे। देखिए हम ऐसा समझाते भी हैं आपको, जो लोग ऑलरेडी हमारा क्लास लेते हैं, जो लोग नहीं आए हैं वो लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, वहाँ पे अभी हम सिनम्स की क्लास समझाने वाले हैं तो बिल्कुल आपको वहाँ से भी समझ में आएगी। और देखिए जो लोग भी सिनम्स की क्लास लेते हैं हम प्रॉपर बताते भी हैं कि बिल्कुल आप सिनोनिम्स की क्लास को पहले नोट्स बनाएंगे और कैसे नोट्स बनाते हैं हम सारी वीडियो में बताते भी रहते हैं। तो बिल्कुल जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं उनको तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है और ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहें, समझते रहें। इस चैनल पे कहीं बाकी बकवास कुछ भी नहीं होती, यहाँ बिल्कुल आपको वही चीज़ समझाई जाती है जो आपके एग्जाम के लिए जो CGL CHSL। और देखिए जैसा कि हमने बोला भी था कि हम लोग का CPO का जो एग्जाम हुआ, जो CGL का एग्जाम हुआ, उसमें हमारे ही क्लास का दबदबा रहा और बिल्कुल कैसे हम लोगों 90% तक वो कैब मेरे ही क्लास से आया। बिल्कुल आप लोगों ने देखा था, मैंने इंस्टाग्राम पे भी वहाँ पे डाला था 90% वो कैब, 10% वो तो चलता है लेकिन फिर भी 90% वो कैब हमने मेरे ही क्लास से आया था। तो बिल्कुल आप लोग ऐसे बने रहेंगे मेरे साथ, समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और सब चीज़ों को एक साथ लेके चलते रहेंगे। यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करा दी जाएगी। और ये जो आपकी रक्षाबंधन की सीरीज चल रही है, इस रक्षाबंधन की सीरीज में एकदम बिल्कुल रक्षाबंधन तक आपको जितने भी सारे 2020 के PYQ हैं, 2021 के हैं, 2022 के हैं, 2023 के हैं, ये सारी की सारी PYQ आपको सिस्टमेटिक तरीके से ईडीएम हो गया, सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सेक्शन हो गया, सारी की सारी आपको रिपीट करती जाएंगी और बिल्कुल आप लोग समझते जाएंगे। देखिए बहुत से लोग बार बार भूल भी जाते हैं, तो बार बार कहते हैं कि आप 2x पे लगा लीजिए, 1.5x पे लगा लीजिए, लेकिन आप लोग बार बार वीडियो देखिए, वहाँ से क्या होगा ना कि कई सारी चीज़ें आपको निकल के अलग अलग तरीके की चीज़ें समझ में आएंगी और आप समझते भी रहेंगे। तो बिल्कुल आप लोग का बिल्कुल एक अगेन आप लोग सभी लोगों का इस रक्षाबंधन के सीरीज में वेलकम है और ये रक्षाबंधन के सीरीज तक बिल्कुल आप रक्षाबंधन तक की क्लास चलती रहेगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का अपना पहला 20 सिनोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा पहला सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा, आज का जो मेरा पहला हो जाएगा वो हो जाएगा जॉयफुल। अब देखिए मैंने कितनी बार आपको, क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पे पेन यूज़ कर लें, तो मैंने कितनी बार आपको जॉयफुल कराया भी था। जॉयफुल का मतलब होता है कोई भी चीज़ मस्ती भरे अंदाज में करना, जॉयफुल का मतलब होता है मस्ती भरा। तो पहला जो हो गया सिनोनिम्स हो गया वो हो गया जॉयफुल। जॉयफुल का आप लोग पहले कोष्टक में हिंदी लिख लेंगे, छोटे कोष्टक में मस्ती भरा। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा चीयरफुल। अब देखिए चीयरफुल भी मैंने करा रखा है और देखिए
नेक्स्ट हो जाएगा जॉली। अब देखिए जॉली LLB 2, जॉली LLB कितनी बार ये मूवी आई थी। तो जॉली का मतलब भी होता है बिल्कुल खुशी, और ब्राइट थिंग मतलब किसी चीज़ का खुशनुमा माहौल। तो ब्राइट थिंग का मतलब भी हो जाए खुशी, खुशनुमा माहौल। तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा जॉयफुल। जॉयफुल का मतलब भी होता है खुशनुमा, खुशीनुमा कोई भी चीज़ अंदाज में होना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा चीयरफुल। अब देखिए हम पहला ही बताते हैं कि नोट्स किस तरह बनाना है। तो जॉयफुल का मतलब हो गया मस्ती भरा, इसका सिनोनिम्स आप लोग पहले लिख लेंगे मस्ती भरा, इसका सिनोनिम्स लिख लेंगे चीयरफुल, जॉली, ब्राइट। उम्मीद करते हैं आपको पहला सिनोनिम्स बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। और देखिए जो लोग भी अभी क्लास लेते हैं वो लोग क्या करेंगे ना कि नोट्स भी बनाएंगे प्रॉपर, पहले जॉली लिखेंगे, फिर चीयरफुल, फिर जॉली, फिर ब्राइट। और एग्जाम से जाने से पहले आप इसको रिवीजन करके जाएंगे। रिवीजन करके जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ें याद रहेंगी, समझ में आएंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सर्ज। सर्ज मतलब हो जाएगा कोई किसी भी कार्य को तेजी से करना, मतलब एक तरीके से बहुत जल्दीबाजी में कोई कार्य करना। तो सर्ज का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा तेजी से कार्य करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रस। अब देखिए रस का मतलब भी होता है कोई भी कार्य को तेजी से करना। इसका एक और जो सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रीम। अब आप लोग बहुत सारा लोग मैथ जब पढ़ते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि बोट की स्ट्रीम की धारा दिया गया रहता है। तो सर्ज का मतलब होता है कोई भी कार्य जल्दी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रस। और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो जाएगा स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है किसी चीज में धारा, तेजी गति से कोई कार्य होना। तो उम्मीद करते हैं दूसरा तक बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सप्पल। अब सप्पल का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ बहुत ही मुलायम होना, बहुत ही जैसे ऐसा कि जैसे किसी चीज़ को आप मुड़ाते हैं लेकिन वो टूटता नहीं है, तो उसी का मतलब होता है सप्पल। सप्पल का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही कोमल होना, बहुत ही लचीला होना। इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे। तो सप्पल का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़ लचीला। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब अच्छा फ्लेक्सिबल आपने बहुत बार आम बोलचाल की भाषा में उपयोग किया होगा। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा प्लाइबल। अब देखिए प्लाइबल भी बहुत बार पूछता है, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्लाइबल हमने पिछली क्लासेस में कराया भी था, और जो लोग नए आए हैं उनके लिए भी बता दें कि वो लोग ऐसे भी करते रहेंगे और ऐसे इसी तरह नोट्स बनाते रहेंगे। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा सर्वाइल। अब देखिए सर्वाइल आप लोगों के लिए मैंने पिछली क्लास में नहीं कराया। तो तीसरा नंबर हो जाएगा सप्पल, फ्लेक्सिबल, प्लाइबल और सर्वाइल। बिल्कुल आपको तीसरा नंबर बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सेक्वेस्टर। सेक्वेस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग रखना। अब देखिए आप लोगों ने बहुत सारा लोग देख रहे थे कोरोना में क्या हो रहा था कि बहुत से लोगों को यहाँ पे आइसोलेट किया जा रहा था अलग अलग जगहों पे। और देखिए यहाँ पे हमने डाला भी है यहाँ पर आइसोलेट, देखिए यहाँ पर। तो इसीलिए सेक्वेस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग रखना, अलग कर देना इसी को। तो सेक्वेस्टर का मतलब हो जाएगा अलग करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेपरेट। अब देखिए आप लोग आम बोलचाल की भाषा में उपयोग भी करते हैं कि सेपरेट कर दिया गया, उसको मतलब अलग रख दिया गया। तो चौथा नंबर हो जाएगा सेक्वेस्टर, सेपरेट, आइसोलेट। उम्मीद करते हैं चौथा तक बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पीरिस। अब देखिए पीरिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ धीरे धीरे जैसे अमाउंट में खत्म हो जाना। जैसे धीरे धीरे अचानक से कोई चीज़ मतलब एक तरीके से खत्म नहीं होना, एकदम धीरे धीरे करके ना मात्रा के बराबर धीरे धीरे करके खत्म हो जाए, तो उसी को बोलते हैं पीरिस। पीरिस का मतलब होता है कोई भी चीज़ का पतन हो जाना। इसका हिंदी लिख सकते हैं आप लोग। तो पीरिस का मतलब हो जाएगा पतन हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिके। डिके का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी होना फिर खत्म हो जाना। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब देखिए आप लोग समझेंगे कि तबाह करना, वही चीज़ तो बात हुआ। हम लोग को यहाँ पे देखिए सीजीएल में मैंने बताया था कि वहाँ पे आपको सेंस देखना होता है कि इसका क्या सिनोनिम्स जा सकता है। बाकी हम लोग 3 एंटोनिम देता है या फिर कुछ भी दे हमको, वहाँ पे हमको एकदम मतलब सटीक तो नहीं, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे देखेंगे कि भाव क्या बता रहा है और यहाँ पे क्या जा रहा है। तो पीरिस का मतलब हो जाएगा धीरे धीरे कोई भी चीज़ खत्म होना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिके, डिस्ट्रॉय। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका देखिए नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टर्मोइल। अब टर्मोइल मैंने कितनी बार आपको कराया भी था वहाँ पे। टर्मोइल मैंने कितनी बार आपको कराया भी था। टर्मोइल का मतलब होता है कोई भी चीज़ उथल पुथल हो जाना। तो टर्मोइल का आप लोग हिंदी लिख लेंगे पहले, उथल पुथल। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसऑर्डर। अब देखिए मैंने कितनी बार ऑर्डर वे में, मैं से आप लोग आम बोलचाल की भाषा में उपयोग भी करते होंगे कि कोई चीज़ ऑर्डरली वे में था, मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से था, लेकिन यहाँ पे दिया है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब होता है अनियमित, मतलब उथल पुथल तरीके से है। इसका एक और जो बिल्कुल अच्छे ये वहाँ पे याद रखेंगे आपको, यहाँ पे क्योर्स भी देता है। क्योर्स का मतलब भी होता है बिल्कुल उथल पुथल वाला। और इसका एक और जो हो जाएगा वो हो जाएगा टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब भी होता है यहाँ पे थोड़ा चुप रहेगा, लेकिन यहाँ पे ENT लिखा है। तो टर्बुलेंट का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा कोई भी चीज़ का मतलब बिल्कुल डिसऑर्डर होना, उथल पुथल हो जाना। तो छठा नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है कोई भी उथल पुथल होना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिसऑर्डर, क्योर्स और टर्बुलेंट। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको छठा तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा म्यूनिफिसेंट। अब देखिए म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है जो, अच्छा म्यूनिफिसेंट में क्या आ रहा है, मुनी, मतलब मुनीफिसेंट में आ रहा है ना मुनी। तो मुनी लोग कैसे होते हैं, मतलब बहुत ही दिल के बहुत बड़े होते हैं, बहुत ही जेनरस होते हैं, तो उसी को बोलते हैं म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है जो बहुत आदमी उदार होता है, किसी आदमी को दान दे देता है कुछ, मतलब एक तरीके से दानार्थी होता है, उसी को बोलते हैं। तो म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है कोई आदमी उदार होना, इसका हिंदी लिख लेंगे उदार होना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, हो जाएगा बिग हार्टेड। अब देखिए बिग हार्टेड में आ रहा है ना, बिग हार्टेड, बिग मतलब हो जाएगा बड़ा और हार्टेड मतलब दिल, यानी कि जिसका दिल बड़ा हो, यानी कि उदार हो जो, तो उसी को बोलते हैं। तो म्यूनिफिसेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा, हो जाएगा बिग हार्टेड। देखिए हमको जहाँ ट्रिक समझ में आती है वहाँ पे हम ट्रिक बताते हैं। तो बिल्कुल म्यूनिफिसेंट का मतलब हो जाएगा मुनि लोग कैसे होते हैं, बिल्कुल ईमानदार होते हैं, बिल्कुल जो दूसरे को उदार होते हैं। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा बिग हार्टेड। बिग हार्टेड का मतलब होता है कोई भी आदमी उदार होना। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा सेल्फलेस। सॉरी गाइज। तो सेल्फलेस का मतलब हो जाएगा, वो हो जाएगा, जैसे देखिए सेल्फलेस का मतलब हो जाएगा कि अपने आप को बिल्कुल नहीं देखता है, दूसरों को भी देखता है, तो उसी को बोलते हैं। सातवां नंबर हो जाएगा म्यूनिफिसेंट, बिग हार्टेड, सेल्फलेस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, एक सेकंड हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ह्यूब्रिस। देखिए मैं, और ह्यूब्रिस मैंने कितनी बार आपको कराया भी था। जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस और हमने कितनी बार आपको यहाँ पे ह्यूब्रिस कराया भी था। तो ह्यूब्रिस का मतलब हो जाएगा कोई भी आदमी बहुत ही घमंडी टाइप है, तो उसी को बोलते हैं ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस का मतलब हो गया कोई आदमी बहुत ही घमंडी है, तो इसका हिंदी में आप लोग लिख लेंगे घमंडी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा वैनिटी। वैनिटी का मतलब भी होता है कोई भी आदमी बहुत घमंडी है। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब भी होता है बहुत आदमी घमंडी है। और कौन सीट, अब देखिए कौन सीट में आ रहा है ना, कौन सीट, यानी कोई आदमी आए बोल रहा है कौन सीट, भाई कौन सीट है भाई मेरा, भाई कौन सीट है। तो आप लोग मतलब वो बहुत आदमी घमंडी है, मतलब आके तुरंत पूछ रहा है भाई कौन सीट है मेरा। तो कौन सीट का मतलब हो जाएगा, कौन सीट का मतलब हो जाएगा बिल्कुल आदमी कोई घमंडी है। तो आठवां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस को बिल्कुल देखिए घमंडी के एक वर्ड के कितने सारे सिनोनिम्स मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग इसी तरह समझते चलेंगे सारी चीज़ें के एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको रक्षाबंधन की सीरीज में कराई जा रही है। और इसी तरह आप लोग समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको याद होती रहेंगी। तो आठवां नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा ह्यूब्रिस, वैनिटी और एरोगेंस। देखिए एरोगेंस भी बहुत बार पूछता है, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। और इसका एक और सिंस हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉन्सीट। कॉन्सीट का मतलब भी होता है, और देखिए इसका ट्रिक बता दिया मैंने। आइए उम्मीद करते हैं आपको 8 सिनोनिम्स तक बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। देखिए हम बार-बार कहते भी रहते हैं कि जिसको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, वॉइस में प्रॉब्लम हो, फ़ॉन्ट नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे अगर आपको कोई भी दिक्कत अगर ऐसा लगती है तो। आइए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा होड़ करना। अब देखिए होड़ का मतलब होता है, देखिए और मैंने जब वहाँ पे सीजीएल के लिए क्लासेस करा रही थी, सीजीएल के पीवाईक्यू नहीं, उससे पहले जब हम करा रहे थे, आज से 1 डेढ़ मंथ पहले वहाँ पे क्लास जो करा रहे थे, तो उसमें मैंने कराया भी था कि होड़। होड़ का मतलब होता है किसी चीज़ को जमा करना, कहीं पे स्टोर करना, कलेक्ट करना, एमास करना। कितनी बार आपको ये कराया रखा है। तो बिल्कुल देखिए ऐसा नहीं है कि इस रक्षाबंधन की सीरीज में आपको पिछले के कई सारे सिनोनिम्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे पिछले भी आपको देखने को मिलेंगे, नए भी मिलेंगे। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें, सारी की सारी चीज़ें कराई जाएगी। यहाँ पे पीवाईक्यू ही कराया जा रहा है। और आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि एसएससी कई बार चीज़ें अपने आपको रिपीट करती है। तो 9 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा होड़ करना। इसका सिनोनिम्स से लिख लेंगे, वो इसका हिंदी लिख लेंगे जमा करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टोर। स्टोर का मतलब होता है स्टोर करना, किसी चीज़ को जमा करना। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा कलेक्ट। कलेक्ट मतलब तो आप लोग बिल्कुल अच्छे जानते होंगे। और यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे एमास। अब एमास का मतलब भी हो जाएगा बिल्कुल जमा करना। और देखिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे, हम पहले ही बता रहे। तो एमएस बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। तो 9वां नंबर हो जाएगा, देखिए होड़ का सिनोनिम्स ये स्टोर और कलेक्ट नहीं देगा हमको जहाँ तक लगता है। तो होड़ का आप लोग क्या याद रखेंगे, एमास। एमास का मतलब भी होता है किसी चीज़ को जमा करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है किसी आदमी की मेहमान नवाजी। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके मेहमान आए, कोई आपके मामा आए, फूफा आए, कोई भी आए, तो आप उनका क्या करेंगे, उनका मेहमान नवाजी करेंगे। तो उसी को बोलते हैं हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है किसी आदमी का आदर सत्कार करना, मेहमान नवाजी करना। देखिए और यहाँ पे एक ही वर्ड है इसका, और ये आपसे सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस किसी भी एग्जाम का ये पीवाईक्यू है। तो बिल्कुल वही चीज़ हम लेके आते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप, अब जैसे मान लीजिए कि अब हम एक वर्ड की वजह से इसको न कराते हैं, तो आप लोग और आपके एग्जाम में आ जाए हॉस्पिटेबल, फिर आप वहाँ पे हम ये बोलेंगे ना कि हाँ हमारे में ये आया था और सर आपने नहीं कराया था। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ छोड़ना ही नहीं चाहते कि बिल्कुल हमारे क्लास से ही सब कुछ पूछा जाए और बिल्कुल आपको समझ में आए। तो 10 नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा हॉस्पिटेबल। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, वो हो जाएगा वेलकमिंग। वेलकमिंग का मतलब होता है कोई आदमी जो आता है उसका आदर सत्कार जो किया जाता है, उसी को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा एबोर्ड। अब देखिए एबोर्ड भी मैंने कितनी बार आपको आप लोगों को कराया था। तो
तो एबोर्ड तो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है किसी आदमी का निवास स्थान, जो आदमी का किसी, जैसे मान लीजिए कि किसी मुख्यमंत्री का निवास हो गया, या फिर किसी आदमी, जैसे आप ही लोग कहाँ पे रहते हैं वो आपका निवास स्थान है, तो उसी को बोलते हैं एबोर्ड। अब देखिए एबोर्ड में क्या आ रहा है लास्ट में, देखिए बोर्ड, अगर एबोर्ड को बोला जा रहा है तो क्या आ रहा है लास्ट में बोर्ड। अब देखिए आप मान लीजिए कि बहुत सारे लोग घर में देखते होंगे कि बाहर अपना बोर्ड लगवाता है एक, जैसे वहाँ पे लिखा रहता है कि वहाँ पे आपके दादा या फिर आपके पापा या फिर किसी एक आदमी का नाम लिखा होता है, और वहाँ पे लिखा रहेगा फलाना भवन, ऐसे करके कुछ लिखा होता है, या फिर ऐसे कोई भी अगर कोई नाम दिया रहेगा, या फिर रिंकी चिंकी पिंकी कुछ भी नाम ऐसा दिया रहेगा, या फिर आपके दादा का कोई भी नाम रहा हो, तो वहाँ पे लिखा रहता है नाम और उसके बाद भवन, यानी कि वो एबोर्ड है, यानी कि वहाँ पे निवास स्थान है इस आदमी का, उसी को बोलते हैं। तो एबोर्ड का मतलब हो जाएगा निवास स्थान, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब भी होता है निवास स्थान, उसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब भी होता है किसी आदमी का निवास स्थान। तो 11वां नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एबोर्ड, हैबिटेट, ड्वेलिंग। देखिए हम निवास स्थान को पहले ही बता रहे हैं, बिल्कुल आपसे कई बार पूछेगा और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छे से याद रखेंगे एबोर्ड, हैबिटेट, ड्वेलिंग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इनएक्टिव। अब देखिए एक्टिव हो गया तो बिल्कुल कोई चीज़ मतलब बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल एक जीवंत है, और इनएक्टिव मतलब हो जाएगा आइडल है, सुस्त है। तो इनएक्टिव का हिंदी आप लोग लिख लेंगे सुस्त, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। देखो हम आइडल की बात ही कर रहे थे, देखिए फिर से आ गया। आइडलनेस का मतलब होता है किसी आदमी में सुस्ती है, तो इनएक्टिव का सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा आइडलनेस। आइडलनेस का मतलब भी होता है कोई भी आदमी बहुत सुस्त है। इनएक्टिविटी, अब देखिए एक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा, पहले इतना दूर अगर हम देखें तो एक्टिविटी का मतलब हो गया कोई आदमी बहुत ही सतर्क है, और इसका इनएक्टिविटी मतलब डल है, उदास है। इसका एक और सेंस डल भी हो जाएगा, डल आप लोग चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं। तो इनएक्टिव का मतलब हो जाएगा कोई भी आदमी बहुत उदास है, इसका सेंस हो जाएगा आइडलनेस। इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी का मतलब हो जाएगा कोई भी आदमी बहुत ही उदास है। आइए देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम पहले ही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट होगा फिटेड, ये बहुत बार आपसे पूछेगा और बिल्कुल आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि हम पहले ही बता रहे हैं ये बार बार आपसे पूछेगा और बार बार आप कंफ्यूज होंगे। तो फिटेड का मतलब हो जाए कोई भी आदमी, कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए कि आपकी रात की जो रोटी रखी है आपने और वो बासी हो गई, तो उसी को बोलते हैं फिटेड। इसका आप लोग देखिए बासी के मैंने कितने सारे आपको एक ही बार में सिनोनिम्स लाते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो बासी का कोई भी वर्ड पूछ ले और आप कंफ्यूज हो जाए, नहीं। हम चाहते हैं कि आपको वो से वो चीज़ें दी जाए ना, यहाँ पे आपको सिनोनिम्स की वो से वो पकड़ दी जाए, वन वर्ड की वो से वो पकड़ दी जाए कि एसएससी उसके बाहर ना पूछे। और जैसा कि हमने सीजीएल के एग्जाम में हमने अपना झंडा गाड़ा, सीपीओ के एग्जाम में हम लोगों ने अपना झंडा गाड़ा, इसी तरह सीएचएसएल का आंसर की आज लिंक जनरेट हो गई है। और देखिए जो लोग भी अभी तक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम सारी की सारी नोटिफिकेशन देते रहते हैं, कब किसका आंसर की का लिंक जनरेट हो रहा है, कब मेंस का एग्जाम होगा, कब सीजीएल प्री का एग्जाम होगा, 2024 का एग्जाम, कोई भी वहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे से नहीं वो होता है। वहाँ जैसे ही कोई एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन होता है वहाँ पे आपको डाल दिया जाता है, तुरंत डाल दी जाती है। तो बिल्कुल आप लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके तुरंत जुड़ जाएंगे। तो फिटेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ बासी होना, और इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रोटीन। रोटीन का मतलब होता है कोई भी चीज़ बासी। और देखिए स्टेल और प्यूट्रिड बहुत बार पूछा जाएगा आपसे, बहुत बार, इसको आप अच्छे से स्टार लगा के समझ लेंगे यहाँ पे। तो 13 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा फिटेड, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा रोटीन, स्टेल और प्यूट्रिड। उम्मीद करते हैं आपको 13 तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हार्मफुल। अब हार्मफुल का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही आपके लिए क्या है, खतरनाक है। तो हार्मफुल का मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़ आपके लिए खतरनाक है। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा फैटल। फैटल का मतलब होता है कोई भी चीज़ क्या है आपके लिए घातक है। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ का घातक होना। तो 14 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्मफुल। हार्मफुल, अब देखिए हार्मफुल कितनी बार आपको कराया भी था, जो आप लोग के लिए क्या हो, नुकसानदायक हो। फैटल मतलब क्या होता है, घातक होता है, कोई भी चीज़ आपके लिए नुकसानदायक है। तो इसका एक और सेंस हो जाएगा वो जाएगा डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपके लिए नुकसानदायक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब, देखिए मैंने ये कहीं नहीं कराया अभी तक, मैंने जितने भी क्लासेस कराई हैं, और देखिए आपको इसीलिए तो कहते हैं कि पिछले जो क्लासेस समझते हैं कि हाँ मैंने वहाँ पे 2000 कर लिया, 1500 कर लिए, 1500 2000 3000 4000 वर्ड से कुछ नहीं होने वाला आपका। जब तक आप 15-16 हज़ार वर्ड को नहीं समझेंगे अच्छे तरीके से, प्रत्येक वर्ड पे पकड़ नहीं बनाएंगे, तब तक आपको एसएससी के फील्ड में कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आपको सिनोनिम्स आपकी पकड़ में नहीं आएगा। तो थ्रिफ्टी का मतलब हो जाएगा कोई आदमी बहुत कंजूस होता है, इसका हिंदी लिख लेंगे। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब भी होता है बहुत ही आदमी कमजोर हो जाए, मतलब बहुत ही कंजूस हो जाना। इसका एक और सिनोनिम्स हो जाएगा माइजरली। माइजरली का मतलब भी होता है बहुत ही कंजूस होना। इसका एक और सिनोनिम्स दिया गया है वो हो जाएगा निगार्डली। अब देखिए निगार्डली, DLY छूट गया है वहाँ पे, आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। तो निगार्डली का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा कंजूसी, जो आदमी को। और देखिए निगार्डली वन वर्ड सब्जेक्ट में भी कराया था कि जो आदमी
पैसे नहीं खर्च करता है उसको क्या बोलते हैं, कंजूस बोलते हैं। तो उस वहाँ पे वन वर्ड में था निगार्डली। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको सीजीएल के सारे वर्ड उसमें वन वर्ड में नहीं मिलेगा, वन वर्ड के सारे वर्ड इसमें नहीं मिलेगा। कई सारे जो वर्ड होती हैं एक दूसरे से मेल भी खाती हैं। तो बिल्कुल आपके लिए सारे के सारे क्लासेस इंपॉर्टेंट है। और हम बहुत से लोगों को देख रहे हैं कि कोई वहाँ पे सिनेम्स की क्लास लेते हैं, इडियम क्लास नहीं लेते, कोई इडियम क्लास लेता है, सिनेम्स की क्लास नहीं लेता। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप लोग के लिए सारी की सारी वीडियो बनाई गई हैं। और वोकैब आपको अगर 13 नंबर की मेरी जिम्मेदारी ली है मैंने, तो 13 नंबर दिलाने का मेरा वादा है। तो बिल्कुल आप लोग वोकैब को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे सारी की सारी चीज़ें। जो लोग वीडियो अभी वन वर्ड सब्सक्रिप्शन और ईडीएम का नहीं देखे हैं, जाके देख लेंगे उसको भी, वरना फिर बहुत पछताएंगे आप लोग। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोग बने रहेंगे, समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो थ्रिफ्टी का मतलब हो जाएगा कोई भी आदमी बहुत कंजूस है। इसका एक और सिम्स फ्रूगल, मिजरली, नाइगडली। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट जो, अब देखिए मैंने एक बार इसको एक ट्रिक से भी बताया था आपको कि नेक्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा फ्लमक्स्ड। फ्लमक्स्ड का मतलब होता है कोई भी आदमी, एक सेकंड हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। तो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लमक्स्ड। फ्लमक्स्ड का मतलब होता है कोई भी आदमी बहुत ही कंफ्यूज हो जाना। तो इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे कंफ्यूज हो जाना। इसका एक और सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन प्लस्ड। अब देखिए नॉन प्लस्ड में क्या आ रहा है, नॉन आ रहा है और प्लस आ रहा है, यानी कोई प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया लेकिन नॉन प्लस हो गया। इसका मतलब कि भाई प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है लेकिन वो नॉन प्लस हो गया, मतलब कंफ्यूज हो गया वहाँ पे। तो नॉन प्लस, वहाँ पे कोई कई बच्चे देखिए प्लस का जो सब्सक्रिप्शन लेता है या फिर किसी भी चीज़ का प्लस का सब्सक्रिप्शन हो गया, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ नहीं उनको समझ में आता। तो उसी को बोलते हैं नॉन प्लस्ड हो गया। तो 16 नंबर हो जाएगा फ्लमक्स्ड। फ्लमक्स मतलब होता है कोई भी आदमी बहुत कंफ्यूज होना। इसका सिनम्स हो जाएगा नॉन प्लस्ड, बैफल्ड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बिविल। बिविल का मतलब होता है बिलाप करना। इसका हिंदी आप लोग लिख लेंगे। देखिए ये नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो 17 नंबर हो जाएगा बिविल। बिविल का मतलब भी होता है आदमी कोई बिलाप कर रहा है, रो रहा है, उसी को बोलते हैं बिविल। बिविल का हिंदी आप लोग लिख लेंगे पहले, बिलाप करना। इसका सिनम्स हो जाएगा लेमेंट। लेमेंट का मतलब भी होता है कोई भी आदमी बहुत बिलाप करना। और देखिए माउंड, माउंड मैंने पिछले क्लास में कराया था आपको। तो माउंड का मतलब भी हो जाएगा कोई भी आदमी बहुत ही बिलाप करना। तो 17 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बिविल, लेमेंट, माउंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी है, वो भी मैंने आपके सीजीएल के जब क्लास ले रहे थे तो वहाँ पे हम ये करा चुके हैं। बिल्कुल आप लोग ऐसे ही समझते रहेंगे, करते रहेंगे, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एडॉर्न। अब देखिए एडॉर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को सजाना, डेकोरेट करना। तो बिल्कुल, और देखिए हमने कितनी बार वहाँ पे डेकोरेट करना, गार्निश करना, वहाँ पे कितने सारे सिनेम्स आपको करा रखे थे। तो एडॉर्न का मतलब हो जाएगा, आप लोग पहले इसके हिंदी लिख लेंगे सजाना। इसका सिनेम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब भी होता है कोई भी चीज़ को सजाना। इसका एक और सिनेम्स हो जाएगा वो हो जाएगा गार्निश करना। गार्निश का मतलब भी होता है किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आप लोग खाना वगैरह बनाते हैं और उसको डेकोरेट करते हैं, कैसे एडॉर्न करते हैं। बिल्कुल आप लोग गाजर, मूली, पालक, धनिया लगा के उसको अच्छे तरीके से डेकोरेट कर देते हैं, तो वही बोलते हैं। लड़कियां ये सब खास करके ज़्यादा करती हैं। सलाद में भी बहुत सारा देखते होंगे शादी में वगैरह में कि वहाँ पे कछुआ कोई बना देगा, कोई कुछ बना देगा। वैसे हम लोग ये सब जोक सपाट बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे देखते हैं। तो एडॉर्न का मतलब हो जाएगा सजाना। इसका सेंस हो जाएगा वो हो जाएगा डेकोरेट करना, गार्निश करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब भी होता है एक तरीके से किसी चीज़ को कमी करना। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिड्यूस करना। रिड्यूस मतलब होता है किसी चीज़ में किसी चीज़ मात्रा की कमी करना। तो रिड्यूस का मतलब होता है कमी करना। इसका यहाँ हिंदी लिख लेंगे। इसका सिनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्रीज। अब देखिए डिक्रीज तो आप लोग बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग जैसे किसी को बुखार वगैरह होता होगा तो देखते आप लोग बोलते भी होंगे कि उसका बुखार डिक्रीज हो गया, मतलब कम हो गया। और इसका एक और सिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है कमज़ोर करना। अब देखिए कमज़ोर करना, कम करना, वही तो बात हुआ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वो भी समझ नहीं पाते कि वहाँ पे क्या बात किया जा रहा है। तो रिड्यूस का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को कम करना। इसका सिनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डेकोरेट करना, वीकेंड करना। वीकेंड का मतलब भी होता है किसी चीज़ को कमज़ोर करना। बिल्कुल देखिए आपको भाव देखना होता है, सिनोनिम्स देखना होता है, ना कि आपका वहाँ पे सब दिमाग लगा। अगर आप वहाँ पे भाव नहीं समझ पाए, आप सिनोनिम्स का मतलब नहीं समझ पाए, तो वहाँ पे आपको दिक्कत कर सकती है। बाकी जो वर्ड रहेंगे वो बिल्कुल अलग रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे झगड़ा की बात की जा रही है तो आप लड़ाई झगड़ा से कुछ रिलेटेड लगाएंगे। अब वहाँ पे दे दिया गार्निश करना। अब गार्निश का मतलब सजाना होता है, तो झगड़ा और सजाना में कोई अंतर नहीं है, तो उसका मतलब वो ऑप्शन कट गया। तो ये समझना होता है वहाँ पे। तो बिल्कुल आप लोग भाव को समझेंगे और अच्छे तरीके से ऑप्शन पे क्लिक भी करेंगे। तो रिड्यूस का मतलब कमी करना। इसका सिनम्स हो गया डिक्रीज करना, वीकेंड करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कैंटक्रस। और देखिए मैंने ये आपके लिए लेके आए हैं और बिल्कुल झगड़ालू के आपको देखिए हम कहते भी हैं कि बिल्कुल आप लोग को कितना भी करा दे आपके लिए नया ही रहेगा। और बिल्कुल बिलिकोज कराया था, कितनी सारे वहाँ पे कराए थे आपको सिम्स, लेकिन फिर से हमको नया देखने को मिला आपके लिए। तो हमको नया कुछ भी अगर दिखा तो हम आपको लोग के लिए सारे की सारी चीज़ों के लिए आप लोग बहुत डेडिकेटेड रहते हैं। बिल्कुल नई नई चीज़ें पढ़ने के लिए, नई नई चीज़ें जानने के लिए। तो बिल्कुल इससे
रक्षाबंधन के सीरीज में हम वही काम कर रहे हैं जो आप लोग पढ़ भी चुके हैं और नहीं भी पढ़े हैं, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से समझते रहें। बस हम हमारा देखिए हमारा टारगेट यही रहता है कि जितने भी PYQ जो आए हुए हैं CPO के, CGL के, CHSL के, वो इसको कराना, और आप लोग उसको समझते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो कैंटरक्रस का मतलब हो जाए कोई भी आदमी बहुत ही झगड़ालू है, इसका सिनम्स हो जाएगा, हो जाए क्वेरलसम। अब देखिए क्वेरलसम मैं करा चुका, मैं झूठ नहीं बोलता, वहाँ पे कई सारे बच्चे वहाँ पे समझ भी गए होंगे, वहाँ पे क्वेरलसम कराया है, वहाँ पे बहुत सारा बिलिकोज कराया है, लड़ाकू जो होते हैं, कितने सारे झगड़ालू के सिनम्स करा रखे हैं। तो 20 नंबर नया वर्ड है कैंटरक्रस। कैंटरक्रस का मतलब होता है झगड़ालू, इसका सिनम्स लिख लेंगे वहाँ पे क्वेरलसम। उम्मीद करते हैं आपको 20 सिनम्स तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको 20 सिनम्स तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। देखिए हम क्लास के बीच में कभी आपको आप नहीं देखेंगे कि हम वीडियो को, एक आध वीडियो में हो सकता है वैसे हमने बोल दिया हो कि हाँ लाइक करें सब्सक्राइब करें, लेकिन हम मोस्टली सारे के सारे वीडियो में हम नहीं ही बोलते हैं आपको लाइक करें सब्सक्राइब करें। लेकिन प्लीज़ आप लोगों को अगर अच्छा लगता है, अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देखते हैं आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। लाइक करने से क्या होता है कि जैसे देखिए आप लोग तो शेयर करते नहीं है, लेकिन आप लोग, आपके एक लाइक से ना यूट्यूब को लगेगा कि यहाँ पे लाइक किया जा रहा है, यानी बहुत अच्छा पसंद किया जा रहा है लोगों के द्वारा, तो दूसरे किसी को इंप्रेशन बनाएगा, वहाँ पे शेयर करेगा, तो दूसरे किसी को भी वहाँ पे मेरा ही फायदा होगा। तो बिल्कुल आप लोग, मेरा फायदा आपका फायदा, बिल्कुल सभी लोगों का फायदा। तो इसी तरह आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें, समझते रहें, और इसी तरह वीडियो को जरूर से लाइक किया करें। और जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जहाँ पे हम अलग अलग तरीके की कई सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करते हैं, और जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा। और देखिए जैसा कि हमने बोला था कि वहाँ पे आपको अब होमवर्क भी देंगे, तो आज का जो मेरा होमवर्क हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे HW में बताता है, बताना है आपको कि HW आज का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाउ इंसेन। अब देखिए मैंने इसका एक ट्रिक बताया था वहाँ पे इंसेन का, कि कितना मतलब अच्छे से इसको समझाया था, और एक ट्रिक बताया था आपको, तो वो हमको बताना है इंसेन का मतलब क्या होता है। और इंसेन का आपको जितने भी सारे सिनम्स यहाँ पर बनेंगे आपको वहाँ पर लिखने रहेंगे। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर आपको जितने भी सारे इंसेन का कराया था, और इंसेन मतलब क्या होता है, सेन मतलब क्या होता है, इसका सिनम्स एंटोनिम दोनों हमको बताएंगे वहाँ पर। तो बिल्कुल आप लोग इसी तरह बनते रहेंगे, और HW का जो लोग भी वहाँ पे हम क्लास कराते हैं, बिल्कुल HW का भी आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए और आज हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। और जो लोग भी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहां पर हम CGL, CHSL, MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें देते रहते हैं। तो बिल्कुल जो लोग वहां पे नहीं जुड़े हैं वहां पे भी जुड़ जाएंगे, जहां पर देखिए हम कोई भी, जैसे मान लीजिए कि आपको फॉर्म वगैरह भरने में अगर कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप हमारे, हम कहते भी हैं कि SSC वाला 1 to 4 करके एक वहाँ पे इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे जाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, वहाँ पे मैसेज करेंगे हमको, हम सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चों, अब देखिए पिछली बार MTS के एग्जाम का, अभी जिन लोगों का MTS लगा हुआ है तो उसमें भी डेट जैसे ही किसी नोटिफिकेशन आएगा हम वहाँ पर अपलोड करते हैं, और 1 से 14 के बीच में सभी लोगों का MTS आने वाला है। तो बिल्कुल, और जैसे ही CHSL का आंसर की का लिंक जनरेट हो गया है, जैसे ही CHSL का आंसर की का लिंक वहाँ पे एक्टिव होता है, हम आपको लिए सारी की सारी PYQ CHSL का 2023 का जितने भी सारे क्लास से मेरे आए रहेंगे, नहीं आए रहेंगे, सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें, ऐसे ही दोस्तों को भी शेयर करते रहें। हम आपके लिए वो कंटेंट लाएंगे जो सारे के सारे चैनलों से बिल्कुल अलग होगा, और आपको बिल्कुल यहाँ समझ में आएगी। तो बिल्कुल आप लोग बने रहें, समझते रहें। हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, SSC वाला 1 to 4।